और ये जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है और इससे हमें अपार शक्ति, समृद्धि और लंबी आयु यानी कि दीर्घायु। हमारे जितने भी भय हैं, जितने भी तनाव है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इनकी पूजा की जाए तो हम इसके घर में भूत प्रेत लाइक नेगेटिविटी एनर्जी की तरफ रखें। क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हनुमान जी की नज़र उस हर व्यक्ति पे रहे जिस पे जो घर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं, नज़र का भी होता है दोष, जैसे बुरी नज़र होती है किसी किसी की, अगर कुछ बोल दिया, कुछ टोक दिया तो वो हो जाता है। तो इस तरह की भी वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लोग पर्सनली भी मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे कि दी अगर हम हनुमान जी की जो मूर्ति है या फिर फ़ोटो है हमें किस तरह की रखनी चाहिए, क्या हमें पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए या फिर पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए या फ़ोटो रखनी चाहिए। तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अगर रखनी चाहिए तो क्यों रखनी चाहिए, क्या विशेष पूजा है उनकी, क्या फल देता है, तो ये सारी वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ आपको। पंचमुखी हनुमान जी का जो मूर्ति है उसके बारे में कि उसको घर में रखने से आपके क्या क्या लाभ होंगे, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये घर में किस तरह रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ स्थापित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, पूरा एंड तक वीडियो देखना, तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और यहाँ पे आपको हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में, उनके अवतार के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हनुमान जी का पंचमुखी अवतार क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ठीक है। तो जब रामायण काल की बात है, छोटी सी स्टोरी है, आपको बता देती हूँ। राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण पाताल लोक लेके चला गया था, उनको हर के। तब हनुमान जी वहाँ पहुँचे पाताल लोक में और उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया। पंचमुखी अवतार क्यों लेना पड़ा? पाताल लोक में पहुँचे हनुमान जी तो वहाँ पे ना 5 दिए जल रहे थे, ठीक है। और वही 5 दियों में जो अहिरावण था उसका प्राण बचता था, मतलब वो 5 दिए अगर बुझ जाएं तो वो उसको आसानी से मारा जा सकता था, बिना वो दिया बुझे उसको कोई नहीं मार सकता था। लेकिन शर्त क्या थी कि जो 5 दिए हैं वो पांचों दिशाओं में थे, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद एक जो दिया है वो था ऊपर की तरफ। तो ये पांचों दिया एक साथ एक इंसान कैसे बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। तब हनुमान जी ने वहाँ पंचमुखी अवतार लिया, 5 मुख किए अपने, और ये पांचों मुख उनके पांचों दिशाओं में थे, यानी कि एक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उसके बाद एक ऊपर की तरफ था। तो जब उन्होंने ये पंचमुखी अवतार लिया और एक साथ पांचों दियों को बुझा दिया, उसके बाद अहिरावण को आसानी से उन्होंने मार दिया। तो इस तरह से हनुमान जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को बचाया था, उनकी जान की रक्षा की थी पंचमुखी अवतार लेकर। तो आइए जान लेते हैं कि हनुमान जी ने जब पंचमुखी अवतार लिया था उस समय उनके 5 मुख कौन कौन से हैं। तो पहला मुख है बानर का, जो कि पूरब दिशा में बताया गया कि उनका मुख जो था वो पूरब दिशा में था, यानी पूरब दिशा में जो दिया रखा था उसको उन्होंने बुझाया था। उसके बाद जो दूसरा है वो है गरुड़ का रूप, वो पश्चिम में बताया गया है। तीसरा मुख उनका 12 मुख है जिसको उत्तर दिशा में बताया गया है। चौथा मुख उनका नरसिंह का है जिसे दक्षिण दिशा में बताया गया है। और 5वां मुख अश्व का है जिसे उसे ऊपर में बताया गया है, यानी कि ऊपर की तरफ बताया गया है। तो ये उनके 5 मुख और पांचों दिशाओं में दर्शाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि
पंचमुखी हनुमान जी, इनके पांचों मुख के बारे में हमने जान लिया कि इनका 5 मुख है, कौन कौन सी दिशाओं में है। अब जानते हैं कि ये 5 मुखों के कार्य क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले मुख के बारे में। तो जो हनुमान जी का पहला मुख है वो वानर मुख है और इससे हमें विजय प्राप्त होती है दुश्मनों पर। यानी कि जो इंसान अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको इनकी पूजा करनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की। इनका वानर मुख दुश्मनों पे विजय प्राप्त कराता है। तो जो दूसरा मुख है हनुमान जी का, गरुड़ मुख है और ये जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। मतलब जितने भी आपके कष्ट हों जीवन में, वो सारे के सारे खत्म होते हैं अगर इनकी पूजा की जाए तो। तीसरा रूप है बारह रूप, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है और इससे हमें अपार शक्ति, समृद्धि और लंबी आयु यानी कि दीर्घायु की हमें वरदान मिलती है। अगर इनकी पूजा पाठ की जाए तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। चौथा मुख है नरसिंह का, जो कि दक्षिण दिशा में बताया गया है और इनकी पूजा पाठ से हमारी जितने भी भय हैं, जितने भी तनाव है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर इनकी पूजा की जाए तो हमें डर, भय और किसी भी तरह का तनाव हो, यानी कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज के जनरेशन में, तो लोग आम बात हो गया डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ों से, भय से मुक्ति हमें मिलती है। तो किसी भी प्रकार की डर, भय हो या फिर तनाव हो तो इनकी पूजा बहुत फलदायी होता है। उसके बाद है पांचवा अवतार और पांचवा मुख उनका अश्व का मुख, जो कि ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। इनकी पूजा से आपकी समस्त तरह की मनोकामनाएं, जो भी आप जीवन में इच्छा रखते हैं, जो भी कामना रखते हैं, वो पूरी होती है। तो आप अगर हनुमान जी के पंचमुखी अवतार को घर पे लाते हैं, यानी कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं फोटो या मूर्ति लाकर, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होती है। यानी कि 5 तरह से हनुमान जी आपकी, 5 दिशाओं से आपकी हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किन परेशानियों में हमें पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हाँ, हमें पंचमुखी हनुमान जी को कहाँ स्थापित करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कि घर लोग ऐसे बना देते हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो कभी मतलब नक्शा भी पास नहीं करवाते, नक्शा भी नहीं दिखवाते, ऐसे ही घर बना देते, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर इंडिया में, और भी बहुत जगहों पे होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है ना कि वास्तु के हिसाब से हम अपने घर को बनाएं, कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कौन सा ईशान कोण है, कौन सा आग्नेय कोण है। तो ये सब नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को। तो क्या करते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, उसका दोष भी हमारे घर पर पड़ता है। तो अगर आपके घर पर भी वास्तु दोष है तो आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जरूर से ज़रूर अपने घर में रखिए, उनकी स्थापना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। कहा जाता है कि अगर वास्तु दोष घर में है तो हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, और वो भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। वो आपको 5 दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। इसके घर में भूत प्रेत लाइक नेगेटिविटी एनर्जी है, आपको हनुमान जी की, जो पंचमुखी हनुमान जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर में गृह क्लेश है, मतलब बना हुआ है, हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा होता रहता है आपके घर में, हस्बैंड वाइफ में भी मतलब झगड़ा होते रहता है, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं पढ़ने में, एग्ज़ाम वगैरह में नहीं अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है उनका, तो आप हनुमान जी के, जो पंचमुखी हनुमान जी है, इनकी पूजा कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, लाइक आप अपने मर्जी से शादी ब्याह करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो चलिए जान लेते हैं कि स्थापना हमें कहाँ और कैसे करना चाहिए। तो अगर आप अपने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रख के पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे उनकी स्थापना कर दीजिए, मतलब उनको गंगाजल वगैरह से देके और उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। पंडित जी को बुला के करवाना पड़ेगा आपको, या फिर आप ऐसे ही रख के भी पूजा कर सकते हैं। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिए, गंगाजल से उनको स्नान करवाइए और उसके बाद आप उनकी विधिवत पूजा पाठ कीजिए, तो भी बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद अगर आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा,
मतलब आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, जो मतलब आपका जहाँ से आप एंटर करते हैं अपने घर में, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी का जो ये मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति, उसको आपको वहाँ स्थापित करवाना है। मूर्ति अगर वहाँ स्थापित आप कर देते हैं तो आपके जैसे घर में कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी अगर एंटर कर रही है, आ रही है, तो वो हनुमान जी उसको वही रोक देते, अंदर नहीं आने देते। और हाँ, कभी भी आप पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति रख रहे हैं घर में या फोटो रख रहे हैं, उनकी जो मुख है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ रखें। क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये वास्तु दोष का जैसे जिसके यहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ जिसका मुंह है, मतलब मेन जो गेट होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो हमेशा दक्षिण दिशा से जल्दी हमारे घर में प्रवेश, मतलब जल्दी के दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है। तो इसीलिए अगर किसी का मान लीजिए दक्षिण दिशा में घर है, घर का मेन गेट है, या फिर खिड़की वगैरह भी इसे भी आदमी कहते हैं, लेकिन मेन गेट का माना जाता है, मेन गेट अगर है तो वहाँ से ना नेगेटिविटी एनर्जी बहुत जल्दी हमारे घर में प्रवेश करती है और हमारे घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता है। तो इस केस में आपको क्या करना, आपको हनुमान जी का जो फोटो या फिर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी एनर्जी हनुमान जी के देखते ही, मतलब उनकी नज़र पड़ते ही वो वहीं ख़त्म हो जाती है, अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अपने मुख्य दरवाजे पर अगर वास्तु दोष भी है या फिर कोई नेगेटिविटी एनर्जी भी है आपके घर में, या किसी भी तरह का कोई भी कलेश, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा अगर मुख्य दरवाजे पर आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करते हैं, उनकी विधिवत पूजा पाठ वहाँ करते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको कहाँ रखना है। आने जाने वाले इंसान के जैसे आपके घर में जो प्रवेश कर रहा है वो आराम से उस मूर्ति को देख सके, यानी कि हनुमान जी की नज़र उस हर व्यक्ति पे रहे जिस पे जो घर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को ना नज़र का भी होता है दोष, जैसे बुरी नज़र होती है किसी किसी की, अगर कुछ बोल दिया, कुछ टोक दिया तो वो हो जाता है। तो इस तरह की भी नज़रों से भी बचाव करते हैं हनुमान जी। तो इस तरह से आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं और उसके साथ आप पूजा पाठ कीजिए। मंदिर में कर सकते हैं, अगर आपके घर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी तब भी हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का पूजा कर सकते हैं। अपने घर में, अपने घर के मंदिर में उनको स्थापित कीजिए, उनको स्थान दीजिए और उनकी पूजा शुरू कर दीजिए आज से। और उसके बाद आप देखिएगा आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि हनुमान जी आपके चारों पांचों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग मेक श्योर लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, यहाँ तक आने के लिए, मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।